एवरीवन, मैं हूं आप सबकी नितिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं। क्या लेकर आई हूं? क्या सोचा? कुछ तो सोचा होगा, अपने लिए कुछ सोचा होगा कि क्यों और क्या और कब। तो आप सबने क्या ये सोचा है कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है हमारे इस जीवन जीने का उद्देश्य? क्यों हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं? हम क्यों आए हैं यहाँ? ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के दिमाग में आता होगा और कभी ना कभी आया होगा। जिस तरीके से सुबह सुबह चाय की याद आ जाती है या फिर स्नैक्स के टाइम पे चाय की याद आ जाती है, उसी तरीके से आपकी माइंड में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि हमारे इस जीवन का, लाइफ का मेन मोटिव क्या है। तो ये जानना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पढ़ाई तो हम सभी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो इसकी जरूरत किसको है? हमारे बड़े बूढ़ों को कम है कंपैरिजन टू हमारे, क्योंकि हमारी तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है अभी आगे। और इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ का मेन मोटिव क्या है, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में, क्योंकि स्ट्रेस में सब जी रहे हैं, ठीक है, कोई ना कहीं पे स्ट्रगल करता जा रहा है, कुछ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जितनी भी चीजें कंटिन्यू में चल रही हैं, तो उसकी कोई मनाही नहीं है और वो तो चलती ही रहेंगी, वो तो पूरी लाइफ चलती रहेंगी। उसके लिए तो यूं समझ लो कि आप भी उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। समय चल रहा है, समय के साथ साथ वो सारी चीजें चल रही हैं और उसके साथ साथ आपके हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बीमारी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। हर एक दिन अपने आप में एक अलग है, बिल्कुल अलग है। जो आप सोच भी नहीं सकते वो हो जाता है, क्योंकि भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है। आप लोग ये सोचते हैं कि लाइक आज ही हमने सोचा कि कल ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे जब आपने देखा ही नहीं है तो क्यों सोच रहे हैं हम कि कैसा हो जाए, क्या हो जाए? जब आपने ना तो अपने भविष्य को देखा है, जब आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो क्यों हम सोच रहे हैं? हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, हम अभी क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने एम को जानने के लिए, इस डिसीजन के लिए। क्योंकि पढ़ना, जॉब लगना, उसके बाद मैरिज, उसके बाद जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब तो सभी के साथ होगा और ये तो कॉमन है इस लाइफ में जीने के लिए। ये सब चीजें तो होनी ही है कंटिन्यू। लेकिन एक पॉइंट ऐसा जिस टाइम पे आके कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो ऐसे ये सब ज्ञान की बातें हैं या फिर कुछ भी है और हमें क्या करना है इन सबको पढ़ के जान के, बुढ़ापे में देखा जाएगा जो होगा वो सब, ये सब। तो भैया नहीं, ये सब बुढ़ापे में या फिर उस टाइम पे आके कहीं भी किसी को कुछ वो नहीं होता है। उस टाइम पे तो और भी ज्यादा कि इतने सालों से हम क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में, ये चीजें भी आएंगी माइंड में। तो इससे बेटर तो ये है कि अभी से ही अपना जान लें कि क्या हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, मेन मोटिव। कभी कभी लगेगा, जैसे क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकर बैठ गए, नोवेल लेकर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन का, हर डे का 1 घंटा या फिर हाफ एन आवर या फिर जिसको लगता है 1 घंटा आपको कुछ ऐसे उसमें देना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी हो और आपको लगे कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो आप इससे जान पाएंगे कि रियलिटी क्या है, एक्चुअलिटी जानना। क्योंकि सब्जेक्ट का तो हम सभी पढ़ रहे हैं, उसका तो ज्ञान का जो है वो हमें मिल ही रहा है, उसको तो हम कंटिन्यूअसली पढ़ भी रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। लेकिन जो एक्चुअल मोटिव है हमारी लाइफ का वो भी हमें जानना है। उसके बिना आप ये कह लीजिए कि कुछ अधूरा है, कुछ ना कुछ है। तो ये जो आपका प्लस पॉइंट है कि आप अभी जिस भी एज में जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब हमें ये ब्रेन में हमारे हिट करेगा कि आपके जो लाइफ का रियल एम है वो क्या है और ये हमें कैसे जानने को मिलेगा, क्या करें हम इसके लिए। सबके माइंड में अभी वीडियो जब देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि इसके लिए क्या करें, और आप सभी को पता है कि क्या करें इसके लिए। लेकिन बात है सोचने की, समझने की, क्या करें।
कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई रिलीजियस बुक है, वो आपको पढ़नी चाहिए। जैसे लाइक किसी का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इंस्टाग्राम यूट्यूब इन सब में जा रहा है, तो उसके बीच में क्या कर सकते हैं, 1 घंटा एटलीस्ट 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपने बुक को पढ़ने के लिए दीजिए। अब कई क्या सोचेंगे, सिलेबस का तो पढ़ा नहीं जा रहा, सब्जेक्ट का तो पढ़ा नहीं जा रहा, ये क्या पढ़ेंगे हम। तो इसीलिए भैया वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या बात है, लाइफ का ये सारी चीजें लाइफ में चलती रहेंगी, लेकिन रियल जो एम है वो जानना सच में बेहद जरूरी है। तो यकीन मानिए, आप अपनी लाइफ का एम जानने के लिए कोई भी, जैसे आप रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं, किसी से बुक नहीं पढ़ी जाती है, लाइक सिलेबस का तो पढ़ा नहीं जाता, वो कैसे पढ़ेंगे। तो अगर नहीं अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, किसी किसी को अच्छा लगता है तो वो बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप यूट्यूब पे भी लाइक कोई भी एक बुक, अगर आपको रामायण का थोड़ा जानने का वो है तो आप उसको भी जान सकते हैं। और अगर नहीं उसको जानने का मन या फिर जो भी है, तो आप गीता, जिसको सबसे ज्यादा वो माना गया है कि इसमें आपको अपनी लाइफ का हर एक क्वेश्चन, लाइक सब कुछ मिलेगा, जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर टफ हो सकती है, लेकिन वो जो चीज है वो, जैसे एक बार पढ़ने से तो क्वेश्चन भी याद नहीं होता है, उसको भी हम 2-3 बार रिवीजन करते हैं तब जाके कहीं याद होता है। तो याद करना, याद तो बाद में होएगा, पहले तो हमें उसको रीड करके या फिर सुन के उसके बारे में जानना है। और ये चीज कहीं ना कहीं हमें, जैसे हम क्या कर रहे हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, तब तक खाना पेट में रहता है, डाइजेस्ट हो जाता है, खत्म, उसके बाद क्या फिर से खाते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है तो वो अगर क्या उसको कोई स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, उसको नर्सरी क्लास में एडमिशन दिलवा दिया, और उसके बाद क्या, जब तक वो पढ़ेगा नहीं अपनी बुक्स को, तब तक वो फर्स्ट आने की, सेकंड आने की या फिर पास होने की जो भी है सोच सकता है, कभी नहीं सोच सकता। जब तक कि वो पढ़ेगा नहीं उन बुक्स को, तब तक वो नेक्स्ट क्लास में भी नहीं जा पाएगा। तो अगर आपके पास बुक्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, लेकिन है तो क्या, आपको उसको पढ़ना होगा, आपको उसको दिमाग में लाइक गेन करना होगा, सोचना होगा कि क्या है ये चीज, और मुझे, और ये इंडिविजुअल जानना है। ये नहीं है आप किसी दूसरे को बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इंडिविजुअल जानिए उस चीज को अपने खुद से। अपना यूट्यूब देखिए, कहीं इंस्टा से देखिए, कहीं भी कुछ भी करिए, लेकिन किसी भी लाइक गीता का ज्ञान तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में तो बेहद जरूरी है। उसमें चीजों की रियलिटी आपके सामने आएगी, अपने आप ही बिना कुछ करें आप जान पाएंगे कि क्या है, लाइक ये अर्थ, ये दुनिया, ये वर्ल्ड, हम क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा रियल एम क्या है, क्या नहीं है। तो इन सब बातों का जवाब जो है वो आपको वहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपने लाइफ का एम जानिए, अपने आप को एक सेटिस्फैक्ट्री, जो हम कह सकते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन वाले जोन में लाइए। ये करेंगे तो फिर होगा आपकी लाइफ में मैजिक। देखिए, और फिर आपको लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ हम गेन कर रहे हैं अपने 24 घंटे का, उसमें से 1 घंटा निकाल के, अपना 1 घंटा देख के उसको, आप चाहे वो उसमें उस 1 घंटे में आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितनी भी देर होता है मेडिटेशन कर रहे हैं, लाइक आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो वो जब आप करेंगे ना, तो आपको भी महसूस होगा कि कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है लाइफ में। लाइफ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अपना उद्देश्य जानिए और जुड़े रहिए नितिका के साथ। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।